अगर दूसरा दिन अगर अमित शाह जी आप अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश में बहुत ज्यादा घाटा देश को भुगतना पड़ेगा। उसमें चाहे आप मीडिया कर्मी हो, हम ड्राइवर भाई हो, दूध वाले हो, कोई भी, मतलब आगे चल के अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो कल को डीजल पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा तो बच्चे भी भूखे मरने की नौबत आने वाली है। और ड्राइवर भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। इस कानून को लेकर के क्या एग्जैक्टली समस्या है, आप हमें बताएं। मैडम देखो, समस्याएं बहुत सारी हैं जो हमारे अमित शाह जी कानून लाए हैं। इस कानून को हम पूरा विरोध करेंगे और इसको हम बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे। अगर अमित शाह जी इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो अनिश्चित काल तक ये स्ट्राइक रहेगी। अच्छा, कानून से समस्या क्या है? ये कानून से समस्या यह है मैडम कि 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। एक बात बताओ, हम 10 से 15 हजार रुपए कमाने वाले ड्राइवर मेरे भाई साथी, अगर हम 7 लाख रुपए दे पाते तो अपना कोई बिजनेस खोल के बैठे होते, अपने बच्चों में रह रहे होते। रोड में कोहरा, एक साइकिल वाले की गाली नहीं सुनते। और साथ अगर हम 10 साल को जेल चले जाते हैं तो हमारे बच्चे तो पहले मर गए, क्योंकि हमारे बच्चों में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और बच्चे हमारे, ये समझ लो कि 10 साल जीने के बाद तो वो मर ही गए, वो जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ, तो हमारी तो बस अमित शाह जी से और मोदी जी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो ड्राइवर का 5 लाख रुपए का बीमा किया जाए और दूसरा ड्राइवर आयोग बनाया जाए जिसमें कि अपना ड्राइवर अपनी बात रख सके और इस प्रकार के काले कानून ना लाए जाएं, क्योंकि ड्राइवर एक देश का आंतरिक सिपाही है जो कि इस देश की प्रगति में ड्राइवर की सबसे ज्यादा भागीदारी है। मैं कह रहा हूं आज इस स्ट्राइक का दूसरा दिन है। अगर दूसरा दिन अगर अमित शाह जी आप अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश में बहुत ज्यादा घाटा देश को भुगतना पड़ेगा। उसमें चाहे आप मीडिया कर्मी हो, हम ड्राइवर भाई हो, दूध वाले हो, कोई भी, मतलब आगे चल के अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो कल को डीजल पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा तो बच्चे भी भूखे मरने की नौबत आने वाली है। तो हमारी और इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से अमित शाह जी हैं, बीजेपी के मोदी जी हैं। हमें ऐसी उनसे कभी भी उम्मीद नहीं थी। तो हम ये चाहते हैं कि ये काला कानून पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से वापस लिया जाए। इसमें कोई हम संशोधन नहीं चाहते। अच्छा, हाँ, इसमें कोई संशोधन की जगह ही नहीं है। जैसे कोई समझे कि इसमें संशोधन, कोई संशोधन नहीं है। नहीं, मतलब ये कानून ही हटा देना चाहिए। और इसके साथ साथ जब ये स्ट्राइक स्टार्ट ही हमने कर दी है, स्ट्राइक अगर हमने स्टार्ट कर दी है तो इसमें ड्राइवर का 5 लाख का बीमा और ड्राइवर आयोग भी बनाया जाए तो ये स्ट्राइक खत्म होगी। ये अमित शाह जी बहुत अच्छी तरह से सुन लें। और बाकी हमें सरकार को कोई गिले शिकवे भी नहीं है, बस हमारे ड्राइवर भाइयों का साथ दें। ये देखो, अपनी रात दिन एक करके 10 से 15 हजार की मजदूरी में नौकरी करते हैं, जान हथेली में नौकरी करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। केवल अमित शाह से यही गुजारिश है कि काला कानून वापस लिया जाए। कोई और सवाल हो तो पूछ सकते। मेरा सवाल आपसे यही है कि मैं अब इस कानून के बारे में एक चीज जो मुझे लगती है कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि कल मैंने एक लाइव कार्यक्रम भी किया था, उसमें ये कहा गया कि केवल पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म कर देने में क्या दिक्कत है। जैसे कानून ये कहता है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कि अगर आपसे कोई दुर्घटना हो गई तो आप किसी पुलिस वाले या प्रशासन को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आप नहीं करते और वहां से भाग जाते हैं तो फिर आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा। मैडम मेरी बात सुनो। हाँ, बात सुनिए। मैडम मेरी बात सुनो। मैं एक लाइसेंसधारी ड्राइवर हूँ। मेरा पूरा प्रारूप, लाइसेंस, आधार कार्ड, सारा कुछ मेरे मालिक के पास है। अगर मैं उस जगह से भाग जाता हूं तो मैं कहाँ जाऊंगा? अपने मालिक के पास जाऊंगा या थाने जाऊंगा। दो ही जगह जाता है ड्राइवर। तो अगर मैं मालिक के पास गया तो मालिक मेरा खुद सूचना देगा, क्योंकि उसकी गाड़ी फंसी हुई है, वो खुद बताएगा मेरे ड्राइवर से ऐसी बात होगी, सारे प्रावधान है उसके। और दूसरी बात, अगर हम थाने पहुंचते हैं तो बताते हैं हमसे ऐसी दुर्घटना हुई है और सर ये बात है, मैं बच के पब्लिक से आपके पास आया हूँ। अगर हम किसी कारणवश नहीं भागते तो पब्लिक हमें तो वैसे ही मार देगी।
तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बताया नहीं जाता कानून को, पूरी प्रक्रिया होती है, कानून द्वारा गाड़ी छोड़ाई जाती है, मालिक द्वारा ड्राइवर छोड़ाया जाता है, और जितनी भी कानून प्रक्रिया सारी होती है। तो ऐसा नहीं कि तो ये बताया भी एक डर है कि भीड़ तंत्र की वजह से आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है कि भीड़ ही हमारे साथ कुछ गलत कर देगी, ऐसा ड्राइवर्स मैं आपको मैं कितने वीडियो दिखा दूं, कितने वीडियो दिखा दूं। एक साइकिल वाला जिसकी औकात हमारे हॉर्न के बराबर नहीं है, वो भी हमें कह देता है ठीक से चल ले। अगर ऐसा कोई हादसा हो जाएगा तो पब्लिक हमारा क्या करेगी? तो इसलिए देखो, ड्राइवर तो वहां से भागेगा और भाग के वो कहीं नहीं जाता, भाग के वो अपने मालिक के पास या नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहीं जाता है और उसको सूचना देता है, सारी कार्रवाई होती है और सारी बातें होती हैं। तो देखो, जो अमित शाह जी काला कानून लाए इसको वापस लें, ड्राइवर आयोग बनाए और ड्राइवर को 5 लाख रुपए का बीमा करवाना पड़ेगा सरकार को, तो स्ट्राइक खत्म होगी। और नहीं तो अनिश्चित काल तक स्ट्राइक रखी है तो रखी है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं या समाप्त है? बताइए क्या बात। हाँ जी, हम राजस्थान से ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला 2024 में मोदी जी को ये बड़ा झटका लगने वाला है। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत बड़ा, ये जो 2024 और मोदी जी बिल्कुल ध्यान से सुन ले। मैं सुनो, मैं हूँ, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, जिसके मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, किसी के 2, किसी के 5, किसी को 10। अगर मोदी सरकार न गिरा दी ड्राइवर भाइयों ने तो हमारा नाम बिल्कुल बदल के रख देना। ये पंगा पहलवानों से, किसानों से नहीं, ड्राइवर भाइयों से हुआ है। ये पंगा जो ड्राइवर भाइयों से हुआ है, न किसानों से न पहलवानों से है। ये देश के आंतरिक सिपाहियों से पंगा लिया अमित शाह जी। नंबर सिपाही हमें कोई और नहीं है। ऑर्डर पे लेने वाला सैनिक और देश की प्रगति करने वाले ड्राइवर लोग ही है। देश की प्रगति ड्राइवरों से ही होती है, रोड में ही होती है। घरों के अंदर पब्लिक, ये ड्राइवर भाई थे रोड पे चल रहे थे, उस टाइम में इनको बीमारी का डर नहीं था ड्राइवरों को। आज कैसे याद है काला कानून ला दिया? कोई बात नहीं, वापिस नहीं लेगा, 2024 आ रहा है, वापिस हम देख लेंगे। मैडम, ये ड्राइवर भाई है, सरकार गिराने की क्षमता रखते हैं और सरकार गिरा के दिखाएंगे। इस कानून से ही नाराजगी है या पहले से नाराजगी है? इस कानून से मोदी जी ने बढ़िया से बढ़िया काम किए हैं। मोदी से हम बहुत प्रसन्न थे, हम कट्टर बीजेपी से हैं। मेरे दादा मरते समय भी लास्ट वोट कमल के फूल में दे के गए, लास्ट वोट के कह रहे थे, ऐसा ना किसी और पार्टी में नहीं दे देना जाके मुझे ऊपर जाके कुछ भुगतना पड़ा। तो लास्ट वोट भी कमल के फूल में दे के गए थे मरते समय। हम पक्के बीजेपी है, पूरा गांव बीजेपी है। पर 2024 में अगर मोदी की सरकार ड्राइवर भाइयों ने नहीं गिरा दी तो मोदी भी अपने घर, हम अपने घर। 10 साल से चल रहा है ऐसा, जैसा अभी पहले नहीं हुआ था, अब वो हो रहा है कि जो है कि हम लोग गरीब आदमी नहीं जी पाएंगे। अब भाई ये है सीधा ऐलान इन ड्राइवर्स का कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है, कोई प्रावधान भी नहीं चाहिए इन लोगों को, सिर्फ इस कानून को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इस पे ड्राइवर्स का आक्रोश जो है वो साफ दिखाई पड़ सकता है, उसका परिणाम जो है वो साफ दिखाई पड़ सकता है। और भी खबरें हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार पूरी गाड़ियां